awaiting the arrival of the president's bodyguard, and we can see them coming for the national anthem, and then they will escort the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and our chief guest for today, President Prabowo Subianto, President of Indonesia. एक बार हमारे शास्त्रों में घोड़ों को सूर्य पुत्र माना जाता है। हमारे मान्यता है कि घोड़ों का जन्म समुद्र मंथन से हुआ और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए घोड़सवार शूरवीर। अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। Salam alaikum! National salute! Madad! Back! The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का। आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगो वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky, a beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace, the symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. This year, the release of these balloons also commemorating 75 years of the Indian Constitution, a constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. And as we participate in celebrating all the sights and the signs and symbols that unite us, days like today remind us that we are not just individuals, but a comity of nations, a larger collective. The President, along with our chief guest, having seen some beautiful moments, captured memories, a warm reinforcement of the camaraderie and coming together of values that give these two democracies and republics their meaning. भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ परंपरागत बग्घी में कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति भवन की ओर। उन्हें विधिवत विदाई दी जा रही है। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप। कर्तव्य पथ पर आज देश की सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के विमानों का वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा, रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे,
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास, ये मंत्र भी है और विषय भी है, और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये बग्घी जो 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी, एक इतिहास है इसका। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक और उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां दीर्घाओं में उत्साह, दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। In fact, today we can do much more than just observe tradition. Days like today bring us together as a people on whom rests the responsibility to rededicate, refine and repurpose our own individual efforts for nation building, to pull back from the rigor and humdrum of daily life and see what kind of a country are we building, to realign some of our individual hopes and dreams with that of the nation and collective hopes and dreams. Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President of India from the salutary base. पिछले 10 सालों से उन्नति एवं उत्थान की जनभागीदारी एवं मानव कल्याण की ऐसी गौरवगाथा रच रहा है A look at the miles we have covered, and of course, deep planning into the miles we have yet to cover, to bridge the divide, to bring in equity in all ways. And in fact, what we mentioned earlier, to bridge the divide is also what the Prime Minister is likely to do when he walks towards the enclosures to greet people from a closer vantage point. So though it's a lovely day and the enclosures are full, we've seen that even in the coldest of cold days, even during a wet spell,